तो नमस्कार दोस्तों, मैं घुरन कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल घुरन मैथ स्टडी में। तो बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं मल्टीप्लाई गुणा करना को कैसे एकदम सरल तरीके से सीखेंगे। बच्चों, मैथ, जिन बच्चों को मैथ से डर लगता है, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट जिसकी सभी रूह कांप जाती है, तो बच्चों कुछ नहीं करना है। हमारे चैनल से जुड़ें। मैं आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन, यानी मैथ से जितनी भी सारी क्वेश्चन सवालें हैं उनको एक सरल मेथड के द्वारा हल करेंगे। तो बच्चों, आप इस चैनल से जुड़ें। करना क्या है बच्चों, सबसे पहले जोड़, घटाना, गुणा, भाग को हम एकदम सही यानी सरल तरीके से आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि मैथ यानी गणित यानी अंक गणित की ये रीढ़ की हड्डी है। इसको आपको ज्ञात रहना बहुत ज़रूरी है, तभी आप मैथ को आसानी से सरल तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, करना क्या है, मैं अगले एपिसोड में आप लोगों को 2 अंकों का मल्टीप्लाई करना बता दिया हूँ, और आज और एक आसानी मेथड से आप लोगों को 1-2 एग्जाम्पल और बताऊँगा, जिससे आपको और आसान तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाए और आप बड़ी से बड़ी मैथ की सॉल्व को आप हल कर सकें। ठीक बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। क्या करना है, पहले देखिए कुछ महत्वपूर्ण याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये फॉलो करता है सिर्फ मल्टीप्लाई यानी गुणा करने में। क्या है, किसी संख्या में 1 से गुणा करने पर गुणनफल सदैव वही संख्या प्राप्त होती है। चाहे किसी संख्या में आप 1 से गुणा करेंगे तो गुणनफल क्या होगा, सदैव वही प्राप्त होती है। जैसे में बच्चों दिया है 315 है, को हमें 1 से गुणा करते हैं जब, तो 1 पंजे कितना हो जाएगा बच्चों, 5, और 1 एकम कितना हो जाएगा बच्चों, 1, और 1 तिहाई कितना हो जाएगा बच्चों, 3, यानी 315। आप देख रहे हैं कि वही संख्या प्राप्त होती है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। 1 में किसी संख्या से आप गुणा करेंगे तो वह गुणनफल उसी संख्या का प्राप्त होगा। ठीक है, एक दूसरा बिंदु है, एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, किसी संख्या में 0 से गुणा करने पर गुणनफल सदैव 0 ही प्राप्त होता है। ठीक है, किसी संख्या में, जैसे मान लें 35 में बच्चों 0 से गुणा करेंगे तो 0 में अगर 5 से गुणा करेंगे तो 0 5 शून्य कितना हो जाएगा, 0 होगा। ठीक है, फिर उसके बाद 0 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 शून्य यानी 0 होगा। ये सिर्फ नियम फॉलो करता है मल्टीप्लाई। जब आप गुणा करेंगे तो ये नियम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 0 में किसी संख्या से गुणा करेंगे तो उसका गुणनफल 0 ही आता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आपको 2 उदाहरण बता दूंगा, जिससे आपको यह सीखने के बाद आप गुणा कभी नहीं भूल पाएंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया है आपका, इसको पढ़ने का तरीका बच्चों यहाँ से पढ़ेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 कितना है, 20,045, गुणे कितना है, 4 7 यानी 47 को हमें गुणा करना है। करना क्या है, सबसे पहले हम 7 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, जितना आएंगे यहाँ लिखेंगे, फिर 4 बार पढ़ेंगे, जितना आएंगे यहाँ लिखेंगे, फिर 0 बार, फिर उसके बाद 2 बार। ठीक है, चलिए पहले हम 7 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं। तो 7 त्रिक कितना होता है बच्चों, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 21 ही 21 होता है। तो 21 को आप लिखेंगे यहाँ पे बच्चों, क्या लिखेंगे, 1, और हाथ में आपकी कितना बची है, 2। ये 2 हासिल आपकी बची हुई है, 1 आप लिख दिए हैं। फिर आप बच्चों 7 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। 7 चौक कितना होता है, 28, 28 में और जो हासिल आपकी बची है 2, उसको जोड़ देंगे तो बच्चों 28 2 कितना हो जाएगा, 30। तो यहाँ आप लिखेंगे 30। ठीक है, 30 को क्या लिख देंगे, ये 0 को आप लिखेंगे, ये 0 को आप लिख देंगे। तो बच्चों ये 0 को आप लिखेंगे तो 30 को 0, हाथ में कितना आपकी 3 बची है। ठीक है, फिर अभी भी मैंने बताया हूँ एक महत्वपूर्ण बिंदु कि 0 में किसी संख्या से गुणा करने पर उसका गुणनफल 0 ही आता है। तो बच्चों 0 में 7 से गुणा करेंगे तो 7 शून्य 0 आएगा। 0 में जो हासिल आपकी 3 बची है जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 3। ठीक, फिर एक और 0 है, फिर 0 में 7 से वही गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 शून्य 0, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। फिर 7 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 7 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों यहाँ तक हम लोग सीख चुके हैं। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा से लाइट इसके कारण वीडियो कट हो चुका था। तो यहाँ तक बच्चों सीख चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, जब दूसरे अंक का गुणा करते हैं तो यहाँ पे
एक अंक क्रॉस करेंगे, दूसरे अंक से लिखना चालू करेंगे। तो बच्चों 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 4 3 12। तो 12 को बच्चों यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 2, यही 12 है। इस 12 को आप लिखेंगे 2 और हासिल 1 बचेगी, ठीक है, जो कि यहाँ 2 लिखा गया है, ये हासिल आपकी बची हुई है। 12 को 2, ठीक, हासिल 1। फिर 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, तो 4 चौके कितना हो जाएगा बच्चों 16, 16 और 1 17, यही 17 है, यही 17 है। इस 17 को आप 7 यहाँ पे लिख देंगे, हासिल अभी एक बची हुई है। फिर 4 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे, तो बच्चों कितना हो जाएगा, अभी मैं बता ही दिया महत्वपूर्ण बिंदु, किसी भी संख्या में 0 से गुणा करते हैं तो उसका 0 ही मान आता है, ठीक है। तो 0 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 शून्य 0 आएगा, और जो हासिल 1 बची है उसमें जोड़ देंगे, 0 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, लिखेंगे बच्चों 1, ठीक। फिर 4 का पहाड़ा 0 आप पढ़ेंगे, 4 शून्य 0, तो यहाँ पे आप 0 लिख देंगे। फिर बच्चों लिखेंगे 4 का पहाड़ा 2 बार, 4 दूना 8, तो यहाँ पे लिख देंगे 8। अब क्या करना होता है, यहाँ पे प्लस कर देंगे बच्चों, और इसको हम जोड़ देते हैं, ठीक। चलिए एक के आगे कोई संख्या नहीं, तो यहाँ पे लिख देंगे 1, ठीक। फिर 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 ही होगा। फिर 7 3 कितना हो जाएगा बच्चों 10, 10 को 0 हाथ में लगा 1, ठीक। फिर 0 में 1 जोड़ेंगे 1, और जो एक हासिल बची है तो जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 2। 0 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा बच्चों 4, और 8 1 9, ठीक। यही हमारा क्या है, इस तरह से मल्टीप्लाई गुणा करते हैं, ये हमारा आंसर है। तो इसको पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 9,42,021, यही हमारा क्या है बच्चों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से मल्टीप्लाई यानी गुणा करते हैं। ये दूसरे अंक का था। चलिए एक और लास्ट हम देख लेते हैं, तीसरे अंक का, ताकि आपको गुणा को पढ़ने में कोई समस्या ना हो। गुणा पहले हम 0 को पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। तो महत्वपूर्ण बिंदु है, आप सभी लोग जानते हैं कि किसी संख्या में 0 को गुणा करते हैं तो उसका शून्य नहीं आता है। तो यहाँ 3 में 0 से गुणा करेंगे तो बच्चों इसका शून्य आएगा, ठीक। फिर उसके बाद 0 में 2 से गुणा करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, शून्य आएगा। फिर 0 में 0 से गुणा करेंगे तो इसका शून्य आ जाएगा। फिर 0 में 6 से गुणा करेंगे तो बच्चों इसका शून्य ही आएगा। फिर 0 में 5 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, शून्य ही आएगा, ठीक। अब चलिए, अब एक अंक गुणा हो गया तो यहाँ क्या करते हैं, यहाँ क्रॉस कर देते हैं। यहाँ दूसरे अंक का जब गुणा करेंगे तो यहाँ क्रॉस करके यहाँ दूसरे के यहाँ से लिखना चालू करेंगे। तो 1 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। तो बच्चों किसी संख्या में बताया गया है कि 1 का पहाड़ा किसी संख्या में करेंगे तो गुणनफल वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे 1 3 में करेंगे तो 3 एकम 3 ही होगी, तो यहाँ पर लिखेंगे 3, ठीक। फिर 2 का पहाड़ा 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 2 एकम 2, ठीक। फिर 1 का पहाड़ा 0 में करेंगे तो 1 शून्य 0 हो जाएगा, ठीक। फिर 1 का पहाड़ा 6 में करेंगे तो 6 एकम 6 ही होगा। फिर 1 का पहाड़ा 5 में करेंगे तो 1 पंजे 5 ही होगा, ठीक। अब एक गुणा हो गया। अब दूसरे अंक का गुणा करेंगे। तो जब दूसरे अंक का गुणा करेंगे तो यहाँ 2 अंक छोड़ेंगे, 1 अंक छूटा है 2, यानी दूसरे के अंक छोड़ेंगे, यहाँ तीसरे के अंक से लिखना चालू करेंगे बच्चों, ठीक। ऐसे ही लिखते चालू करेंगे, तभी आपका सवाल सही होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा, ठीक है। ये नियम मल्टीप्लाई यानी गुणा में फॉलो करना है। हमें क्या करना है, अब 2 का पहाड़ा हमें 3 बार पढ़ेंगे तो 2 3 कितना होता है बच्चों 6, तो यहाँ पे लिख देंगे 6, ठीक। फिर 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 2 दूना कितना होता है बच्चों 4, तो यहाँ लिख देंगे 4। फिर 2 का पहाड़ा शून्य में करेंगे तो 2 शून्य कितना हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 6 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों 12, 12 को 2 हाथ में लगा 1, ठीक। फिर 2 का पहाड़ा 5 बार करेंगे बच्चों, 5 दूना 10, और जो 12 में हासिल बची है 10 और 1 11, तो यहाँ पे लिखेंगे 11 हो 11, क्योंकि आगे कोई संख्या नहीं है। अगर संख्या होती तो हम क्या करते हैं, उसमें हासिल को लगाते हैं, ठीक। अब इसी को जोड़ दीजिए, 0 के नीचे कुछ नहीं संख्या, 0 उतार लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ नीचे कटकुट है, 0 ऊपर है 3 है, 3 को आप उतार लीजिए। फिर 0 है 6 2 8, तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चों 8। फिर उसके बाद कौन सी संख्या है, यहाँ 0 है, 0 0 है, तो 0 में 4 जोड़ेंगे तो कितना बच्चों हो जाएगा 4। फिर इनका 0 में 6 जोड़ेंगे, फिर नीचे 0 है तो 6 को आप उतार लीजिए उसी तरह से। 5 2 कितना हो जाएगा बच्चों 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 7। 11 को आप उसी तरह से उतार लीजिए, ठीक। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3 अंकों का मल्टीप्लाई करने पे। आशा करता हूँ कि आप सही तरीके से समझ गए होंगे को मल्टीप्लाई को किस तरीके से किया जाता है बच्चों। इस तरह से आप हमारे वीडियो से जुड़ें, आपको
जितनी है मैथ में आप लोगों को जीरो से हीरो बना दूंगा। तो वीडियो हमारा कैसा लगा, अगर सही लगा हो तो बच्चों अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगला टॉपिक किस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं ये आप कमेंट में ज़रूर करें। धन्यवाद।